सभी का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9 के साइंस के एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कंबशन एंड फ्लेम। और ये जो हमारा चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम है ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन प्रति वर्ष पूछा जाता है। इसलिए ये जो हमारा चैप्टर है कंबशन एंड फ्लेम ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम, तो चलिए अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारा चैप्टर का ही नाम है कंबशन एंड फ्लेम, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये कंबशन क्या होता है। तो यहाँ पे आपको कंबशन का डेफिनेशन दिख रहा होगा, फिर मैं एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, ताकि ये जो सारा चीज है वो आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो कंबशन क्या होता है? ये एक a chemical process in which a substance react with oxygen to give heat and light। ये एक हमारा केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। क्यों? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद वो हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है? हीट और लाइट हमें प्रोवाइड करता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम कंबशन बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कंबशन का एग्जाम्पल बता देता हूँ। तो देखिए, जब हम कोयला को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाने का मतलब क्या हुआ? हम यहाँ पे कोयला को अगर जलाते हैं तो हमें क्या देता है? वो जो है हमें वो हीट और लाइट देता है। यहाँ पे आपको एग्जांपल भी आप यहाँ पे पिक्चर की भी हेल्प से समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम वुड जला रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वुड जो है हमारा वो क्या है? वुड जो है वो हमारा सब्सटेंस है, और इसको हम किस चीज से रिएक्ट करवा रहे हैं? तो इसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। तो ऑक्सीजन के साथ हम इसको रिएक्ट करवाते हैं, मतलब कि हम इसको जलाते हैं, तो वो हमें क्या देता है? हीट प्लस लाइट। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि किसी भी चीज को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो हमें क्या देता है? हीट प्लस लाइट देता है। अब यहाँ पे सिंपल भाषा में कंबशन बोले तो कंबशन एक तरह से हुआ, किसी भी चीज को अगर हम जलाते हैं तो वो हमें हीट एंड लाइट देता है। तो किसी भी चीज को जलाने की प्रक्रिया, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम कंबशन बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो भी हमारा सब्सटेंस होता है वो दो टाइप का सब्सटेंस होता है। तो वो कौन कौन सा टाइप के सब्सटेंस होते हैं? तो पहला होते हैं हमारा कंबस्टेबल सब्सटेंस, द सब्सटेंस व्हिच कैन बर्न। तो ऐसा सब्सटेंस जो हमारा जल सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं कंबस्टेबल सब्सटेंस या मटेरियल। जैसे में यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रहा होगा कि हम क्या कर सकते हैं? हम पेपर को जला सकते हैं, क्लॉथ को जला सकते हैं, कुकिंग गैस एलपीजी गैस को हम जला सकते हैं, सीएनजी, केरोसिन ऑयल, वुड, कोयला, काउडंग, पेट्रोल, मैच स्टिक। तो ये जो सारे चीज है इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम जला सकते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कंबस्टेबल सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो हमारा जल सकता है। और वहीं पे दूसरा है हमारा नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो हमारा जल नहीं सकता है। दो सब्सटेंस विच डू नॉट बर्न, ऐसा सब्सटेंस जो हमारा बर्न नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस। ये एक हमारा ऐसा सब्सटेंस होता है जो कभी भी नहीं जलता है। जैसे में आप स्टोन को नहीं जला सकते, मतलब कि आप किसी भी पत्थर को नहीं जला सकते, आप ईंट को भी नहीं जला सकते, आप सॉइल, सैंड, वाटर, आयरन, नेल्स, तो ये जो भी सब्सटेंस हो गए आप इसको नहीं जला सकते। अब हम देख लेते हैं, आगे है हमारा कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन। तो किसी भी चीज को अगर हमें जलाना है तो कौन कौन सा कंडीशन हमें चाहिए, मतलब कि कौन कौन सा कंडीशन में हम किसी भी चीज को जला सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 3 कंडीशन चाहिए। तो सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ कंबस्टेबल सब्सटेंस। तो किसी भी चीज को जलाना है तो सबसे पहले जलाने वाली वस्तु, जलाने वाला जो भी हमारा सब्सटेंस है वो हमें क्या रहना चाहिए? वो हमारे पास रहना चाहिए। और दूसरा है हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो किसी भी चीज को अगर हम जलाते हैं तो उसको हम हवा में ही जला सकते हैं, मतलब कि अगर किसी जगह पे एयर नहीं है, वैक्यूम है, तो वहां पे हम किसी भी चीज को नहीं जला सकते, मतलब कि जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगा। और तीसरा है हमारा हीटिंग द कंबस्टेबल सब्सटेंस टू इग्नियस टेम्परेचर। तो अब आपको लग रहा होगा कि ये इग्नियस टेम्परेचर क्या होता है। तो देखिए, अगर आग आपको लगाना है किसी भी चीज को, मान लीजिए आपको पेपर जलाना है, तो पेपर आप कैसे जलेगा? आप उसको अगर रूम में छोड़ दीजिएगा तो पेपर तो खुद ब खुद जलने वाला है नहीं। तो हम क्या करते हैं? उसको कुछ इग्नियस टेम्परेचर देते हैं। सिंपल भाषा में बोले तो हम उसको कुछ एक्सटर्नल हीट देते हैं। जैसे में हम क्या करते हैं? उसको माचिस से जलाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम उसको इग्नियस टेम्परेचर दे रहे हैं। तो क्या ये जो है हमारा वो इग्नियस टेम्परेचर इसको प्रोवाइड होना चाहिए, तभी कोई भी चीज जो है वो जल सकता है। अब यहाँ पे हमारा
किसी किसी चीज का जो इग्नियस टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज्यादा लो होता है, मतलब कि उसको हम थोड़ा सा हम उसको हीट देंगे, यानी कि थोड़ा सा हम उसको एक्सटर्नल टेम्परेचर देंगे या एक्सटर्नल हीट देंगे तो वो बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेगा। जैसे में पेट्रोल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, अल्कोहल हो गया, सीएनजी। तो आपने सुना होगा कि पेट्रोल जो है वो एक आग के चिंगारी से भी आग पकड़ लेता है। तो ये जो पेट्रोल का जो इग्नियस टेम्परेचर है, मतलब कि मिनिमम टेम्परेचर जिससे कोई चीज जल सकता है, उसको हम इग्नियस टेम्परेचर बोलते हैं। तो पेट्रोल का जो इग्नियस टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा लो है, मतलब कि ये जो पेट्रोल है वो बहुत ही जल्दी हमारा आग पकड़ लेगा। वहीं पे केरोसिन ऑयल भी पकड़ लेगा, अल्कोहल भी पकड़ लेगा और सीएनजी भी गैस पकड़ लेगा। वहीं पे कोई कोई हमारा सामग्री है जिसका जो इग्नियस टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा हाई रहता है, मतलब कि उसको आग जलाने के लिए बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है। जैसे में कोयला, पेपर, काउडंग। तो ये जो कोयला हो गया, पेपर और काउडंग है, तो इसको जलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें बहुत ही अच्छा अमाउंट ऑफ हीट उसको देना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किसी भी चीज को जलाने के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, तो सबसे पहले हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले कंबस्टेबल मटेरियल, तो जिस चीज को हम जला रहे हैं उसकी आवश्यकता पड़ेगी। फिर है हमारा ऑक्सीजन और फिर है हमारा इग्नियस टेम्परेचर। इग्नियस टेम्परेचर मतलब कि एक्सटर्नल हीट, किसी भी चीज को आग पकड़वाने के लिए थोड़ा सा हमें हीट देना पड़ता है, उसी को हम बोलते हैं इग्नियस टेम्परेचर। चलिए अब हम आगे पढ़ लेते हैं। तो आगे हमारा टाइप ऑफ कंबसन, मतलब कि कंबसन जो होते हैं वो हमारे कितने टाइप के होते हैं। तो कंबसन मैं आपको बता दूं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। तो सबसे पहला जो है हमारा वो है हमारा रैपिड कंबसन। तो रैपिड मतलब क्या होता है, जल्दी, और कंबसन मतलब कि आग जलाने की प्रोसेस। तो द कंबसन इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस इन शॉर्ट टाइम, मतलब कि ये एक ऐसा कंबसन है जिसमें बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट हमें मिलता है। जब हम उसको आग जलाते हैं तो बहुत ही जल्दी हमें हीट भी मिल जाता है, लाइट भी मिल जाता है, और बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। इसको हम बोलते हैं रैपिड कंबसन। रैपिड मतलब मालूम है कि बहुत ही जल्दी। तो यहाँ पे आप देखिए, बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस, एलपीजी, बर्निंग ऑफ केरोसिन ऑयल इन स्टोव। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि एलपीजी गैस जो होता है वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड में हमें क्या कर देता है, बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट देता है। वहीं पे केरोसिन ऑयल को भी हम क्या करते हैं, उसको हम जलाते हैं तो बहुत ही जल्दी वो हमें क्या देता है, हीट एंड लाइट देता है। ये बहुत ही ज्यादा हीट एंड लाइट देता है एलपीजी गैस, इसी के लिए हम क्या करते हैं, इसका खाना बनाने में हम इसका यूज करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा रैपिड कंबसन। तो अब अगला है हमारा स्पॉन्टेनियस कंबसन। तो ये किस प्रकार का कंबसन है, द कंबसन विच अकर इट्स ओन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हीट। तो मैं आपको बताया था कि कभी भी हमें कंबसन कराना है, किसी भी चीज को अगर जलाना है तो हमें कंबस्टर मटेरियल की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन और एक्सटर्नल हीट। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं वो रूम टेम्परेचर में अपने आप आग पकड़ लेते हैं, तो वो हमारा होता है स्पॉन्टेनियस कंबसन। स्पॉन्टेनियस कंबसन में क्या है, तो स्पॉन्टेनियस कंबसन में हमारा आ जाता है व्हाइट फास्फोरस। तो व्हाइट फास्फोरस क्या है, तो ये एक हमारा एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, ये एक केमिकल होता है जिसको हम रूम टेम्परेचर में रखते हैं तो वो हमारा क्या होता है, वो अपने आप खुद हमारा आग पकड़ लेता है। तो यहाँ पे व्हाइट फास्फोरस के साथ सोडियम भी यहाँ पे आता है, तो सोडियम को भी अगर आप रखिएगा तो ये जो है वो अपने आप क्या करेगा, ये आग पकड़ लेगा। तो यहाँ पे Na मतलब कि सोडियम भी हो गया, SODIEM। तो सोडियम भी आप लिख सकते हैं। चलिए अब हम आगे का एग्जाम्पल देखते हैं। आगे हमारा एक्सप्लोसिव कंबसन। एक्सप्लोसिव कंबसन क्या होता है, तो देखिए, अ वेरी फास्ट कंबसन रिएक्शन इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड अकर। तो ये हमारा एक ऐसा कंबसन होता है जिसमें हमें हीट, लाइट और साउंड दोनों मिलता है। एक्सप्लोसिव मतलब क्या होता है, एक्सप्लोसिव मतलब कि होता है कोई भी चीज बम फटना, एक प्रकार का। तो बम फटना जो हो गया वो हमारा क्या हुआ, ये हमारा एक प्रकार का एक्सप्लोसिव कंबसन होता है। अब इसमें क्या मिलता है आपको, हीट एंड लाइट के साथ साथ एक नया चीज भी मिलता है, वो है आपको साउंड। साउंड भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे में क्रैकर, जब भी आप पटाखा फोड़ते हैं तो वो क्या हुआ, वो हमारा एक्सप्लोसिव कंबसन का एग्जांपल हो गया। चलिए अब मैं आपको पिक्चर की हेल्प से बता देता हूं। तो यहाँ पे जो है वो आप पिक्चर की हेल्प से भी समझ सकते हैं। रैपिड कंबसन में क्या होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमें क्या मिलता है, बहुत ही ज्यादा हीट एंड लाइट मिलता है। और स्पॉन्टेनियस कंबसन क्या होता है, ये एक ऐसा कंबसन होता है जो अपने आप अकर हो जाता है। आप इसको रूम टेम्परेचर में रखिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा वो पोटासियम है, पोटासियम और सोडियम आप लिख लीजिएगा के एंड Na मतलब के मतलब होता है पोटासियम और Na मतलब की होता है सोडियम। तो सोडियम और पोटासियम को अगर आप रूम में रख देते हैं, ये एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, तो ये अपने आप आग पकड़ लेता है। तो ये हो गया हमारा स्पॉन्टेनियस कंबसन। अब अगला है हमारा एक्सप्लोसिव कंबसन। तो एक्सप्लोसिव कंबसन में हमें क्या मिलता है, हीट, लाइट
एंड प्लस हमें एक नया चीज मिलता है, वो है हमें साउंड भी मिलता है। क्या मिलता है? ये हमें साउंड भी देता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रैपिड कंबशन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि फ्यूल क्या होता है। तो यहाँ पे आपको फ्यूल का डिफिनीशन दिख रहा होगा, अ मटेरियल विच इज बर्न टू प्रोड्यूस हीट। तो फ्यूल क्या होता है? ये एक ऐसा मटेरियल होता है जिसको हम जलाते हैं, क्यों? हीट प्रोड्यूस करने के लिए। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम फ्यूल बोलते हैं। तो फ्यूल का हमारा एग्जाम्पल क्या होगा? वुड हो गया, कोयला हो गया, एलपीजी गैस, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस एंड बायोगैस। तो ये जो भी सब्सटेंस आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, ये हमारा फ्यूल है, क्योंकि हम इसको जलाते हैं तो ये हमें क्या देता है? ये हमें हीट देता है। तो अब हम जान लेते हैं कि फ्यूल जो होते हैं वो हमारे कितने टाइप के होता है। तो मैं आपको बता दूं कि फ्यूल जो होते हैं वो हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारा सॉलिड फ्यूल, दूसरा होता है लिक्विड फ्यूल, और तीसरा होता है हमारा गैसियस फ्यूल। मतलब कि सॉलिड फ्यूल जो होता है वो हमारा सॉलिड स्टेट में होता है, जैसे में वुड, कोयला, कोक एंड काउडंग। ये जो भी हमारे फ्यूल है ये हमारा सॉलिड स्टेट में होते हैं। जैसे में आप कोयला देख सकते हैं, कोयला जो है हमारा वो सॉलिड स्टेट में होता है। लिक्विड फ्यूल ये एक ऐसा फ्यूल है जो हमारा लिक्विड स्टेट में होता है, जैसे में हमारे केरोसिन ऑयल, पेट्रोल और डीजल। और तीसरा जो है हमारा वो है गैसियस फ्यूल। तो गैसियस फ्यूल मतलब कि ये एक ऐसा फ्यूल होता है जो हमारा गैसियस स्टेट में रहता है, जैसे में नेचुरल गैस हो गया, बायोगैस हो गया और कोयल गैस हो गया। तो ये जो भी आप देख रहे हैं ये हमारे फ्यूल के टाइप है, मतलब कि इनको हम जलाते हैं तो ये हमें क्या देते हैं? ये हमें हीट देते हैं। अब ये कितना हीट देते हैं वो हम जान लेते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, मतलब कि कोई भी हमारा फ्यूल है वो हमें कितना हीट देता है, उसी को हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हीट। तो यहाँ पे है हमारा डिफरेंट फ्यूल प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट एंड बर्निंग। तो आपने देखा होगा कि अलग अलग तरह के हमारे फ्यूल होते हैं और डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट देते हैं। जैसे में अगर हम 2 एग्जांपल ले, एक हम काउडंग या पेपर ले ले और दूसरा हम ले ले पेट्रोल। तो अगर हम पेपर जलाएं और पेट्रोल जलाएं तो हमें सबसे ज्यादा हीट कौन सा सब्सटेंस देगा? तो ऑफ कोर्स पेट्रोल जो है हमारा वो बहुत ही ज्यादा हमें हीट देगा बहुत ही कम समय में। तो ये जो हमारा पेट्रोल है उसका कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई होगा। तो यहाँ पे ये हमारा क्या होता है कैलोरीफिक वैल्यू, वो हम देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय कंप्लीट बर्निंग ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी फ्यूल है और 1 किलोग्राम फ्यूल को हम जलाते हैं तो वो हमें जितना हीट देता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। मतलब कि 1 किलोग्राम फ्यूल को जलाने के बाद वो हमें जितना हीट देता है वो उसका कैलोरीफिक वैल्यू होगा। अब यहाँ पे देखिए, द कैलोरीफिक वैल्यू इज एक्सप्रेस इन किलो जूल्स पर किलोग्राम। मतलब कि ये जो हमारा कैलोरीफिक वैल्यू है हम इसको किलो जूल्स पर किलोग्राम में नापते हैं। अब चलिए अब मैं आपको कुछ सब्सटेंस का कैलोरीफिक वैल्यू बता देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास फ्यूल है और यहाँ पे है इसका कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब कि ये जितने भी फ्यूल है इसको हम जलाते हैं तो हमें कितना कैलोरीफिक वैल्यू मिलता है। तो यहाँ पे देखिए काउडंग, तो काउडंग का कैलोरीफिक वैल्यू कितना है? तो काउडंग का जो है हमारा वो 6000 से 8000, कितना है? 6000 से 8000 हमें ये हीट देता है। वहीं पे वुड जो है हमारा वो 17000 से 22000 तक देता है। कोयला जो है हमारा वो 25000 से 33000। मतलब कि यहाँ पे आप देखिएगा कि काउडंग केक, मतलब कि काउडंग केक को अगर आप जलाते हैं तो वो आपको कितना? 6000 से 8000 तक देगा। वुड जो है वो आपको 17 से 22 देगा और कोयला जो है वो आपको 25 से 33 देगा। तो यहाँ पे आप इस 3 एग्जाम्पल से क्या समझ सकते हैं? इस 3 एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि कोयला का जो हमारा कैलोरीफिक वैल्यू है वो इन तीनों में ज्यादा है। मतलब कि कोयला को अगर हमें इन तीनों फ्यूल को अगर हम 1 केजी ये तीनों फ्यूल ले ले और जलाए तो सबसे ज्यादा हमें हीट क्या देगा? कोयला देगा। मतलब कि इन तीनों में जो कोयला है वो हमारा बहुत ही ज्यादा अच्छा है, अच्छा फ्यूल है। अगला देखिए, पेट्रोल का हमारा 45000 है, केरोसिन ऑयल का भी हमारा 45 है, डीजल का भी हमारा 45 है, मेथेन का हमारा 50 है, सीएनजी गैस का हमारा 50 है, एलपीजी गैस 55, बायोगैस हमारा ये है और हाइड्रोजन गैस हमारा ये है। तो यहाँ पे आप समझिएगा कि धीरे धीरे आप यहाँ पे देखिएगा कि जैसे जैसे आप टेबल से ऊपर से नीचे जाएगा तो कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो लगभग बढ़ रहा है। मतलब कि ये जो हमारा पेट्रोल हो गया ये हमारा बहुत ही अच्छा अमाउंट ऑफ हमें हीट देता है। वहीं पे सीएनजी भी हमें अच्छा देता है, सबसे अच्छा हमें हाइड्रोजन और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बायोगैस देता है। तो ये तो सारा चीज जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल फ्यूल। मतलब कि गुड फ्यूल के पास कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला कैरेक्टरिस्टिक है गुड फ्यूल का, इट हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इट बर्न इजिली इन द एयर एज
एट मॉडरेट टेम्परेचर। तो सबसे पहला फ्यूल हमें क्या देता है, हीट देता है। तो जो भी हमारा सबसे अच्छा फ्यूल है उसके पास क्या होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए, मतलब कि वो हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा अमाउंट ऑफ हीट दे और साथ ही साथ ये जो है वो मॉडरेट टेम्परेचर में हमें हीट प्रोवाइड कर सके। अब हम अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं, इट हैज प्रॉपर इग्नियस टेम्परेचर, मतलब कि जो भी हमारे अच्छे फ्यूल होते हैं उसका एक प्रॉपर इग्नियस टेम्परेचर होना चाहिए। अगला है हमारा, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल गैसेज और लीव एनी रेसिड्यूज आफ्टर बर्निंग। तो एक हमारा अच्छा फ्यूल होता है वो हार्मफुल गैस नहीं छोड़ना चाहिए उसको, और साथ ही साथ जब हम उसको जलाते हैं तो कुछ रेसिड्यूज हमें नहीं बचना चाहिए। तो ये जो है ये हमारा एक आइडियल फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक था, और साथ ही साथ आइडियल फ्यूल जो है हमारा चीप होना चाहिए, और ये जो है हमारा वो इजी टू ट्रांसपोर्ट, मतलब कि चीप, अफोर्डेबल और बहुत ही आसानी तरीका से हम इसको क्या कर सके, एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जा सके। तो ये जो है ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल फ्यूल था। ये सारा चीज आपको आपके एग्जाम में पूछने नहीं जा रहा है, बस मैं आपको ऐसे ही पढ़ा दिया चाहे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। चलिए अब है हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जी, टॉपिक जिसका नाम है फ्लेम। जैसे कि चैप्टर का ही हमारा नाम था कंबशन एंड फ्लेम, तो कंबशन के बारे में हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीका से देख लिया कि कंबशन क्या होता है। तो अब हम जान लेते हैं कि फ्लेम क्या होता है। तो यहाँ पे आपको फ्लेम का डिफिनीशन दिख रहा होगा, अ फ्लेम इज ए रीजन वेयर कंबशन और बर्निंग ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस। तो यहाँ पे देखिएगा कि फ्लेम एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे किसी भी चीज का जलने का प्रोसेस जो होता है वो हमारा टेक प्लेस होता है, मतलब कि कोई भी चीज हमारा जलता है वो हमारा एक तरह से फ्लेम में ही जलता है। अब यहाँ पे देखिए, सम सब्सटेंस विच बर्न बाय प्रोड्यूसिंग फ्लेम, एलपीजी गैस, बायोगैस, कैंडल्स, कैम्फर, केरोसिन ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल। तो देखिए किसी बहुत ऐसा चीज है जिसको हम जलाते हैं तो आपको फ्लेम देखने को मिलेगा, फ्लेम देखने को मिलेगा। जैसे में अगर आप एलपीजी गैस जलाते हैं तो वहां पे आपको फ्लेम देखने को मिलेगा, बायोगैस, कैंडल्स, कैम्फर, केरोसिन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। तो ये सारे चीज अगर आप जलाते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्लेम देखने को मिलेगा। अब ये फ्लेम क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा पिक्चर की हेल्प से। तो देखिए ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया एक कैंडल्स। तो कैंडल को हम जलाते हैं तो ये जो आप पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्लेम। इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लेम। तो देखिए एलपीजी गैस को भी जलाते हैं तो हमें फ्लेम मिलता है, ब्लू कलर का हमें फ्लेम मिलता है। कैंडल को भी जलाते हैं, कपूर को भी जलाते हैं तो हमें फ्लेम मिलता है। अब केरोसिन ऑयल, अगर आप स्टोव यूज करते हैं या लालटेन पहले के जमाने में यूज होता था तो उसमें भी हमारा क्या रहता था, उसमें भी हमारा फ्लेम रहता था। मस्टर्ड ऑयल को भी हम जलाते हैं तो वो हमें क्या देता है, वो हमें फ्लेम देता है। अब कोयला को अगर आप जलाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको फ्लेम नहीं मिलेगा, मतलब कि कोयला अगर आप जलाते हैं तो आपको फ्लेम देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्लेम आपको मालूम चल गया कि ये एक ऐसा रीजन होता है जहां पे हमारा कंबशन टेक प्लेस होता है। तो जब हम कैंडल जलाते हैं तो कैंडल का जलने का काम हमारा क्या होता है, फ्लेम में होता है ना, तो इसी को हम बोलते हैं फ्लेम। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, तो फ्लेम का भी हमारा स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर होता है फ्लेम का वो हमारा होता है इनर मस्ट जोन। इनर मस्ट जोन को हम ब्लैक जोन भी बोलते हैं क्योंकि ये जो है हमारा वो ब्लैक कलर में होता है। और दूसरा हमारा मिडिल जोन, तो मिडिल जोन को हम येलो जोन बोलते हैं क्योंकि इसका जो कलर होता है वो येलो होता है। और आउटर जोन जिसका कलर हमारा ब्लू होता है। अब ये जो भी हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम है इसको मैं आपको पिक्चर की हेल्प से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको कैंडल्स का फ्लेम दिख रहा होगा, तो यहाँ पे सबसे आउटर जोन जो है वो हमारा ब्लू कलर में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है वो हमारा ब्लू कलर में, और उसके बाद जो मिडिल जोन है वो हमारा येलो कलर में है, और सबसे लास्ट वाला जो है हमारा जोन वो हमारा ब्लैक है। ये जो आप जोन देख रहे हैं ये जोन ये हमारा ब्लैक कलर में है, और ये जो जोन होता है वो हमारा येलो कलर में होता है, और आउटर मोस्ट जोन जो होता है वो हमारा ब्लू कलर में होते हैं। अब देखिए अब ये जो हमारा, अब हम देख लेते हैं कि सबसे हॉट कौन सा जोन होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा ब्लू जोन होता है, सबसे आउटर मोस्ट जोन जो होता है वो हमारा सबसे ज्यादा हॉट होता है, और साथ ही साथ बीच वाला जो होता है वो हमारा मॉडरेट हॉट होता है। और यहाँ पे देखिए ये जो सबसे लास्ट वाला जोन है मतलब कि हमारा ब्लैक जोन है, इनर मोस्ट जोन है, वो जो है हमारा वो सबसे कम हॉट रहता है। तो बाहर वाला जोन जो है, ये जो हमारा येलो जोन है, ये जो येलो वाला जोन देख रहे हैं, सॉरी ये जो हमारा ब्लू, सॉरी मैं यहाँ पे गलती लिख दिया, तो ये जो ब्लू वाला जोन है वो हमारा क्या है, ये सबसे ज्यादा हॉटेस्ट जोन है। अब मैं आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता देता हूँ। तो देखिए जो भी चीज हमारा जलता है उसका कंप्लीट कंबशन कहाँ पे टेक प्लेस होता है, वो हमारा
ये ब्लू जोन में होता है, इसीलिए यहाँ का जो हीट है वो बहुत ही ज्यादा हॉट है। अब देखिए पार्शियल कंबशन मतलब कि कोई भी सामग्री थोड़ा सा जलता है वो हमारा मिडिल जोन में रहता है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा मॉडरेट जोन होता है। और इनर मोस्ट जोन में क्या होता है, हमारा अनबर्न्ड वैक्स रहता है, इसलिए ये जो है हमारा वो लिस्ट जोन है। अब मैं आपको इसका डिफिनीशन भी समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को बहुत ही आसानी हो ये सारे चीज समझने में। तो यहाँ पे आपको डिफिनीशन भी दिख रहा होगा। तो इनर मोस्ट जोन हमारा क्या होता है, ब्लैक जोन होता है। अब ब्लैक जोन का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, इट कंसिस्ट ऑफ हॉट अनबर्न्ड वेपर ऑफ द कंबस्टन मटेरियल इज लिस्ट हॉट पार्ट। तो देखिए जो भी हमारा सामग्री है उसका अनबर्न्ड वेपर जो होता है, बिना जला हुआ चीज जो होता है, वो हमारा इनर मोस्ट जोन ब्लैक जोन में पाया जाता है। और ये जो है वो हमारा सबसे कम हॉट रहता है। मिडिल जोन यानी कि येलो जोन, ये जो है हमारा वो यहाँ पे पार्शियल कंबशन टेक प्लेस होता है। इट इज ब्राइट एंड ल्यूमिनस, ये जो है वो ब्राइट और ल्यूमिनस होता है। और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट टेम्परेचर होता है। आउटर मोस्ट जोन यानी कि ब्लू जोन, इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ फ्लेम, इट डज नॉट प्रोड्यूस लाइट। ये जो है हमारा वो हॉटेस्ट पार्ट है फ्लेम का, और ये जो है वो हमें लाइट नहीं देता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से बनता है, तो आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा फ्लेम का कौन सा जोन हमारा हॉट होता है, तो ये जो है हमारा वो ब्लू जोन होता है। आप इसको आउटर मोस्ट जोन भी बोल सकते हैं। अब आपसे पूछेगा कि अनबर्न्ड वेपर कौन सा जोन में पाया जाता है, तो आप बोल दीजिए कि ब्लैक जोन में पाया जाता है, यानी कि इनर मोस्ट जोन में। और सबसे कम हॉट हमारा कौन सा जोन है, तो ये जो है वो इनर मोस्ट जोन यानी कि ब्लैक जोन है। और ये जो है हमारा ये मिडिल जोन है येलो जोन, ये हमारा मॉडरेट रहता है। और ये जो मिडिल जोन है ये हमें क्या देता है, ये जो है ये हमें क्या देता है, ये हमें लाइट देता है। तो ये जो सारा चीज है वो आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस हैज द लोएस्ट इग्नियस टेम्परेचर। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सब्सटेंस के पास बहुत ही कम लोएस्ट इग्नियस टेम्परेचर है, मतलब कि थोड़ा सा इसको आग की जरूरत होती है बहुत ही ज्यादा आग लगाने के लिए। तो केरोसिन, स्पिरिट, डीजल, मस्टर्ड ऑयल, आपको बताना है कि इसमें से कौन है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको बताना है। अगला है हमारा, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज कंबस्टेबल मटेरियल, मतलब कि इसमें से कौन सा जो सब्सटेंस है वो हमारा कंबस्टेबल सब्सटेंस है जिसमें आग लग सकता है। अल्कोहल, देखिए अल्कोहल में मैं आपको बता दूं कि अल्कोहल जो होता है वो एक प्रकार का दारू है, मतलब कि दारू जो होता है वाइन होता है उसमें अल्कोहल पाया जाता है। तो अल्कोहल को हम जला सकते हैं। वाटर को क्या कर सकते हैं, हम नहीं जला सकते हैं। सॉइल को भी हम नहीं जला सकते। तो हमसे पूछ रहा है कंबस्टेबल मटेरियल, तो ये जो है वो हमारा कंबस्टेबल मटेरियल है। बीच ऑफ द फ्लोइंग अंडरगोज स्पॉन्टेनियस कंबशन, कौन सा चीज है जो हमारा वो स्पॉन्टेनियस कंबशन उसमें टेक प्लेस होता है। स्पॉन्टेनियस कंबशन मतलब कि अपने आप इसमें आग लग जाता है खुद ब खुद। तो व्हाइट फास्फोरस हो गया। अगर आपको दे दे सोडियम तो आप सोडियम भी लिख सकते हैं। अगला हमारा, बीच ऑफ द फ्लोइंग फ्यूल हैज हाईएस्ट क्लोरिफिक वैल्यू। हाईएस्ट क्लोरिफिक वैल्यू क्या हो, किस में होता है, तो मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन गैस में होता है। मैं आपको जो टेबल बताया था आप उस टेबल से भी देख सकते हैं। अगला हमारा, बीच ऑफ द फ्लोइंग बर्न विदाउट प्रोड्यूसिंग फ्लेम, इसमें से कौन सा चीज है जो विदाउट फ्लेम प्रोड्यूस किए बर्न हो जाता है। तो कैंपर मतलब कि कपूर, कोक, कुकिंग गैस, केरोसिन। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, आप इसको बना लीजिएगा। अगला हमारा, बीच ऑफ द फ्लोइंग हैज लोएस्ट क्लोरिफिक वैल्यू, इसमें से किसके पास लोएस्ट क्लोरिफिक वैल्यू है। तो वीडियो को आप थोड़ा सा पीछे कीजिएगा तो आपको टेबल में बताया था उस टेबल में से आप देख के बता सकते हैं। अब अगला हमारा, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल टू बी यूज्ड इन ऑटोमोबाइल। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अच्छा इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल हमारा कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं कि नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस जो है वो हमारा बहुत ही ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल है। अब ये क्यों है, तो आगे का चैप्टर में आपको ये सारा चीज जो है वो समझ में आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, द आउटर मोस्ट जोन ऑफ कैंडल इज, आपको बताना है कि आउटर मोस्ट जोन जो कैंडल का होता है वो हमारा कैसा होता है, लीस्ट हॉट पार्ट, कोल्डेस्ट पार्ट, हॉटेस्ट पार्ट और मॉडरेट पार्ट। तो आप खुद से बना लीजिएगा। विच गैस कट द सप्लाई ऑफ फायर। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा गैस है जो फायर को बुझा सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आग को बुझाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैं स्टार मार्क्स दे दिया हूं। और जो भी हल्के क्वेश्चन है वो मैं आपको खुद ब खुद आपको बनाने के लिए दे रहा हूं। कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस इन बीच ऑफ द
जोन मतलब कि आपको बताना है कि कौन सा जोन में कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस होता है, आपको खुद बनाना है। लीस्ट हॉट पार्ट ऑफ कैंडल, सबसे लीस्ट हॉट पार्ट कैंडल का कौन होता है, आपको खुद बनाना है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा, इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं सैनिक स्कूल से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।